वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। आज का दिन बहुत पावन दिन है, क्योंकि आज ही के दिन बाबा जयराम दास जी ने समाधि ली थी। बाबा जयराम दास जी का जीवन का अगर परिचय हम दें तो शायद हमारे मस्तिष्क में, बुद्धि में और जवान में वो सामर्थ्य नहीं है कि हम उनके पूरे जीवन को बता सकें, लेकिन जितना हमने समझा है इतना आज हम आपके बीच में बाबा जयराम दास जी के जीवन का परिचय छोटा सा रखेंगे। बाबा जयराम दास जी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन 1919 विक्रम संवत के अनुसार हुआ और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 7 अक्टूबर 1862 को पाली गांव में हुआ। बचपन से ही बाबा जयराम दास जी बहुत ही दयालु स्वभाव के थे और प्रकृति और परमात्मा से विशेष लगाव था उनका। अधिकतर समय बाबा जयराम दास जी का जंगलों में बीता और अपने जीवन काल की अनेकों ही घटनाएं, उनके जीवन काल की अनेकों घटनाएं ये सिद्ध करती हैं कि उनका साक्षात परमात्मा और प्रकृति में विशेष लगाव था। अपने जीवन का 70% से अधिक समय उन्होंने जंगल और प्राकृतिक स्थानों पे दिया। एक छोटी सी घटना उनके जीवन की मैं बताता हूँ। लगभग बाबा का उस समय अंतिम समय था, अंतिम समय से कुछ समय पहले की ये घटना है जो मुझे आसपास के बुज़ुर्गों के माध्यम से पता चली। जब बाबा जयराम दास जी की वेबसाइट हम बना रहे थे उस समय ये घटनाएं हमने एकत्रित की थी। बाबा जयराम दास जी सर्दी के मौसम में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और वहीं से एक सेठ गुजरते हैं तो उन्होंने बोला कि बाबा, मैं आपका एक कमरा बनवा देता हूँ, आप क्यों ठंड में परेशान होते हैं। तो बाबा जयराम दास जी ने उनको जो उत्तर दिया वो ये था कि आपकी पाप की कमाई से भला मैं भवन कैसे बनवा सकता हूँ। मेरे लिए तो परमात्मा ने, प्रकृति माँ ने इतना कुछ दिया है, अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे दिए हैं हमारे लिए, तो हमें भला उस भवन की आवश्यकता क्या है। तो ये बात उनके जीवन की गंभीरता और गहराई को बहुत ही आसानी से हमें बताती है। एक दूसरी घटना का भी मैं जिक्र करता हूँ। ये घटना भी हमें हमारे आसपास के बुज़ुर्गों के माध्यम से पता चली कि एक बार बाबा जयराम दास जी खेत में थे और उस खेत के आसपास से कुछ गौमाताएं गुजरी। तो बाबा जयराम दास जी ने जो गौमाता के चराने वाले थे उनको बोला कि इस खेत में आप जो है इनको चराएं। तो जो गोरक्षक थे, जो गौमाता को जंगल के विचरण के लिए लेके आए थे, उन्होंने बाबा जयराम दास जी के खेत के अंदर गौमाताओं का प्रवेश करवाया और उन गौमाताओं ने खूब वहाँ पे भोजन किया। बल्कि वहाँ पे चने का एक चना निकालने के बाद एक स्थान पे जब हम एकत्रित कर देते थे, वहाँ पे उस चने को भी खूब खाया। और उसके बाद बताते हैं कि जब उस खेत के मालिक आए, यानी कि बाबा जयराम दास जी के परिवार से जब लोग आए, तो उन्होंने बाबा जयराम दास जी को खूब डांटा फटकारा। लेकिन बताते हैं कि उसी खेत से जब उत्पादन हुआ वो कई गुना ज़्यादा हुआ, क्योंकि जब बाबा की पिटाई की जा रही थी तो बाबा ने पिटते पिटते बोला था कि कमी नहीं पड़ेगी। तो ये घटना भी एक बहुत ही बाबा जयराम दास जी को गौमाता के प्रति जो प्रेम, अथाह प्रेम था, प्रकृति माँ के प्रति जो उनका अथाह प्रेम था, वो हमें दर्शाता है। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, ये सब वो घटनाएं हैं जो हमने किसी दूसरे के मुख से सुनी थी। लेकिन अगर हम हमारे जीवन की भी बात करें तो सर्वप्रथम जब हमने एक आधे घंटे का सीरियल भगत सिंह के जीवन पर देखा तो उसके बाद हमें लगा कि कुछ अच्छा करना चाहिए। भगत सिंह जी ने बहुत कुछ किया है इस राष्ट्र के लिए। एक शरीर में उमंग और जोश आया और उस उमंग जोश के बाद हमने हमारे मित्र स्वर्गीय विनोद कुमार जी के साथ मिलके बाबा जयराम दास जी की पावन भूमि पर 5 बरगद के पेड़ लगाए और उन पेड़ों की निरंतर सेवा करते रहे। और पेड़ों को लगाते लगाते आज वो संख्या 100 से अधिक हो गई थी, क्योंकि हम बाबा जयराम दास जी के मंदिर पर खाली पेड़ लगाने के लिए नहीं आए थे। हम भगत सिंह जी को सुन के इस राष्ट्र, समाज और प्रकृति के लिए कुछ करना चाहते थे। तो उसी बाबा जयराम दास जी के पावन स्थली पर पेड़ लगाते लगाते हमें एक ऑडियो वीडियो मिली भाई राजीव दीक्षित जी की। और उस ऑडियो को सुनने के बाद और भाई राजीव दीक्षित जी के लगभग व्याख्यान सुनने के बाद
जो बात हमें समझ में आई कि जिस समय अंग्रेज़ों से लड़ना था उस समय भगत सिंह की आवश्यकता थी, उन योजनाओं की आवश्यकता थी। आज जो वर्तमान समय में भारत के सामने चुनौतियां हैं, बल्कि भारत ही नहीं पूरे विश्व के सामने जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, मानव जाति ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीव जगत के ऊपर जो संकट है, उस संकट से बाहर निकलने के लिए हमें भाई राजीव दीक्षित जी का दिखाया हुआ रास्ता, जो परमात्मा के माध्यम से, बाबा जयराम दास जी के माध्यम से हमें आभास हुआ, और जिस दिन भाई राजीव दीक्षित जी को सुना, उनसे मिलने की हमारी तीव्र इच्छा हुई, तो पता चला उनकी हत्या हो गई। तो मेरा जो कहने का भाव है कि हम बाबा जयराम दास जी पे आए थे तो उन्होंने हमें सही दिशा दी, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि जीवन में अब जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं उसको दिशा देने वाले, उसको मार्गदर्शन देने वाले, उसको आशीर्वाद देने वाले, उसको शक्ति देने वाले बाबा जयराम दास जी है। जो कुछ भी किया जीवन में, जो कुछ आगे होगा, वो सब परमात्मा की कृपा है, बाबा जयराम दास जी का आशीर्वाद है। मैं लगभग पिछले 8 वर्षों से निरंतर बाबा जयराम दास जी के इस पावन भूमि पे कार्यरत हूँ। और एक और बात मैं आपको अपने मन से बताना चाहता हूँ कि बहुत कम बार मैं बाबा जयराम दास जी के मंदिर में प्रवेश कर पाता हूँ। अपने कार्य में हमेशा व्यस्त रहता हूँ। जब भी जिस चीज़ का आभास, आवश्यकता हमें महसूस हुई, हमने सिर्फ अपने मन में ये बात बाबा को स्मरण करते हुए कही कि बाबा इस चीज़ की आवश्यकता है। ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे जीवन में हैं जिन्हें हम बताएंगे तो शायद हमारा जीवन छोटा पड़ जाएगा। एक घटना मैं आपको बताता हूँ। जिस समय हम बाबा जयराम दास जी के मंदिर में पेड़ लगा रहे थे, उसी समय हम बहुत तीव्र, क्योंकि सुबह से हम कार्य कर रहे थे तो बड़ी भूख लगी थी, तो भूख से मन पूरा विचलित हो रहा था, और जंगल का एरिया था और गर्मी का मौसम, यानी कि मई का मौसम आप कल्पना कर सकते हैं। चारों तरफ 12-1 बजे कोई नहीं आता था। तो जब भूख महसूस हुई तो अगले ही क्षण, मतलब 1-2 मिनट का समय होगा कि कोई व्यक्ति वहाँ से लड्डू लेके आया कि लो बाबा का प्रसाद है। तो वो घटना भी आज भी हमें याद है। अनेकों घटनाएं हैं कि एक समय यहाँ पर मेडिकल यूनिवर्सिटी बनने का चला कि यहाँ पे मेडिकल यूनिवर्सिटी बनेगी और ये बाबा के पीछे का जो जंगल है और ये पेड़ पौधे इन स्थानों पे बनेगी। तो हालांकि हमने कभी पब्लिक फोरम में उसका विरोध नहीं किया क्योंकि समाज उस चीज़ के पक्ष में था, लेकिन मेरे मन में एक ही भाव आया कि बाबा ये तो गलत होगा। प्रकृति माँ का विनाश करके और यहाँ पे इमारतें खड़ी होंगी। और आपको भी पता है कि एलोपैथी के द्वारा स्थापित यूनिवर्सिटियाँ सिर्फ और सिर्फ व्यापार तक सीमित हैं। तो बस उस दिन जो मन में संकल्प लिया था वो बिना बाबा के मंदिर में जाए ना कुछ किए वो पूरा हुआ। यानी कि मैं यूँ कहूँ कि अनेकों घटनाएं हैं। ये जो गुरुकुल है, ये गुरुकुल लगभग असंभव था इस स्थान पे बाबा की पावन भूमि पे बनना। सिर्फ मन में एक ही बात हमने धारण की थी कि बाबा अगर ये सही है तो इसे आप कीजिए। हम तो नादान हैं, हो सकता है कि हमें पता है हो या ना हो। ये कार्य भी पूर्ण हुआ। और जो एक सवपन हम पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं कि लगभग 100 से 200 एकड़ भूमि पर एक भव्य प्रकृति कुलम बने, जिसमें गुरुकुल भी हो, अनाथ आश्रम भी हो, वृद्धाश्रम भी हो और रोगियों की चिकित्सा हो। और चिकित्सा ही नहीं, उन रोगियों के लिए सारी जड़ी बूटियाँ वहाँ पे उगें और उन जड़ी बूटियों को गौमाता सेवन करे और गौमाता के गव्यों से हम औषधियाँ बनाएं, प्राकृतिक औषधियाँ दें। और जो 2 मूल कारण हैं बीमारियों के, उन दोनों कारणों का वहाँ पे उपचार हो। एक हमारे वर्तमान खान पान और दूसरा हमारा कर्म। तो जब हम दीन दुखी जीवों की सेवा करते हैं तो हमारे कर्म सुधरते हैं। यानी कि प्रकृति के हित में और जीवों के हित में जब हम कार्य करते हैं तो हमारे कर्म सुधरते हैं। और जब हमारा खान पान और अच्छी औषधियाँ लेते हैं तो हमारा शरीर सुधरता है, यानी हमारा शरीर ताकतवर होता है। तो उस पूरे 100 से 200 एकड़ के प्रकल्प में वो दोनों व्यवस्थाएं होंगी कि मनुष्य के मन को भी ठीक किया जाए और मनुष्य को तन के भी ठीक किया जाए। और ये विचार पिछले 3 वर्षों से चल रहा था और आपके सामने मैं साझा करना चाहता हूँ कि लगभग ये कार्य बाबा के आशीर्वाद से पूरा हुआ है। और आगे भी जब भी कोई प्रकृति राष्ट्र समाज हित का कार्य हमारे मस्तिष्क में आएगा तो मुझे 100% उम्मीद है परमात्मा, बाबा जयराम दास, गौमाता और प्रकृति माँ की कृपा से वो निश्चित रूप से पूरा होगा। तो ऐसी अनेकों घटनाएं हैं जिनके माध्यम से हम परमात्मा और परमार्थ की शक्ति जान सकते हैं, बशर्ते कि आप कर्मवान बनो। आपके अंदर बुद्धि कितनी है, आपके अंदर ज्ञान कितना है,
इतना ही महत्वपूर्ण है कि आप कर्मवान कितने हैं, उस ज्ञान का उपयोग आप कितना करते हैं। तो बाबा जयराम दास की असीम कृपा है। अंत में मैं सिर्फ एक छोटा सा बाबा जयराम दास जी का जीवन का जो सार है, जो हमने बाबा की इस पावन सतली पे बाबा को स्मरण करते हुए जो हमें महसूस हुआ कि किसी महापुरुष का, तो मैं इसे बार बार बाबा जयराम दास जी के जीवन संदेश के रूप में कहता हूँ। बाबा का जो जीवन संदेश है वो सिर्फ इतना सा है कि प्रकृति जो है, ईश्वर प्रकृति का मालिक है, क्योंकि ईश्वर के द्वारा निर्मित ये प्रकृति है, और इस प्रकृति की व्यवस्था बनाने वाले सभी लोग देव पुरुष हैं, देव तुल्य हैं, उन्हें हम देवता भी कह सकते हैं। और जो इस प्रकृति की व्यवस्था को समझता है उसे विज्ञान कहते हैं। तो बाबा के जीवन का जो संदेश है, उनके जीवन काल में उनके आसपास अनेकों जीव देखे जाते थे, मोर, चिड़िया, कुत्ते, भालू, सभी जीवों के बीच में बाबा जयराम दास जी रहते थे। तो उनके जीवन का एक ही संदेश जो मुझे आज वर्तमान समय में समझ में आता है वो ये है कि जीवों से प्रेम करो, वनस्पतियों से प्रेम करो और जीवों के साथ जीवन बिताओ। यही उनके जीवन का संदेश है। सभी जीवों की सुरक्षा करो। भोजन के रूप में अगर बात करें तो बाबा जयराम दास जी को जो भोजन प्रिय था वो फल उसमें प्रथम स्थान रखते थे। उसके बाद उनको जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा भोजन था वो दही, लस्सी और राबड़ी, जो एक स्वदेशी भोजन है। तो ये भी बाबा जयराम दास जी के जीवन का एक संदेश है कि आप स्वदेशी भोजन करें, प्राकृतिक भोजन करें। और जो पाखंड फैला हुआ है, वर्तमान समाज ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जो पाखंड बाबा जयराम दास जी के नाम पे फैलाया है, उसका उत्तरदायित्व है, इस समाज में विद्वान प्रत्येक मनुष्य का उत्तरदायित्व है इस पाखंड का खंडन करके और धर्म की स्थापना की जाए। यानी कि अगर बाबा जयराम दास जी की बात की जाए तो बाबा जयराम दास जी ने जितना हमने अध्ययन किया, उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी शराब का सेवन नहीं किया। एक घटना बुजुर्गों के द्वारा जरूर बताई जाती थी कि एक शराबी व्यक्ति का एक बच्चा था जो अपाहिज था और वो बच्चा ठीक नहीं हो पा रहा था। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में वो लोग लेके गए और बाबा की कृपा से, बाबा के पास जब वो आया तो बाबा की कृपा से वो बच्चा ठीक हो गया। और जब उस शराबी ने बाबा को कुछ भेंट स्वरूप देना चाहा तो बाबा कभी उन्हें मिले नहीं। वो अनेकों बार लड्डू, पेड़े, अनेकों चीज़ लेके आए। तो घटना ये बताती है कि जंगल के अंदर उस समय जब बाबा जयराम दास जी वहाँ पे उपस्थित भी नहीं थे, वो शराबी बड़ा निराश बैठा हुआ था, दूसरे दोस्तों के साथ शराब पीने की तैयारी कर रहा था। तो वो कहता है कि भाई उदास क्यों है, तेरा बच्चा भी ठीक हो गया। तो बोलता है कि मैं इतने सारे पकवान बाबा के लिए लेके आया, कभी बाबा मिले नहीं, मैं कभी उनको धन्यवाद भी नहीं कह पाया। तो कहते हैं कि उसी समय बाबा जयराम दास जी वहाँ से उनको दिखाई देते हैं और वो आनन फानन में वो शराब की जो बोतल है वो बाबा की तरफ कर देते हैं। तो बाबा जयराम दास जी अपने पैर का अंगूठा उसकी तरफ करते हैं और वो शराब की जो बोतल है वो अंगूठे पे डाल देते हैं। तो बताते हैं कि एक बूंद भी ज़मीन पे नहीं गिरी। और इस घटना से सीधा सीधा संदेश है बाबा जयराम दास जी का कि शराब जो है वो सेवन करने का विषय नहीं है। मैंने आपके खाली भाव धारण किए हैं, जो आपका प्रेम था, जो भावनाएं थी वो मैंने धारण की है, शराब को नकार दिया है। इसीलिए मैंने अपने मुख को आगे नहीं किया, अपने पैर को आगे किया। तो ये एक संदेश के रूप में हमारे बीच में है। और दूसरी जो सबसे बड़ा पाखंड फैला हुआ है, आप कल्पना करो, क्या आप अपने घर पर अश्लील गानों के साथ अपने माता पिता के साथ बैठ के देख सकते हो? या मैं ये कहूँ कि जिस प्रकार का गीत संगीत बाबा जयराम दास जी के पावन धरा पर किया जाता है, क्या वो अपने परिवार के साथ आप कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। या मैं ये कहूँ कि उसी गीत संगीत पे हम हमारी माँ, बहन, बेटियों को डांस करवाएं, क्योंकि बाबा की तो पावन सतली है, तो हम करवा सकते हैं? क्या हम तैयार हैं? लेकिन नहीं तैयार हैं। और ऐसा घटिया गीत संगीत उस स्थान पे किया जाता है जहाँ पर बाबा जयराम दास जी की समाधि है। तो इस पाखंड का भी हमें विरोध करना पड़ेगा। हालांकि ये भी मेरे जीवन की एक घटना है, मैं आपको बताने से रह गया। मैंने बहुत पहले ये सोचा था कि इस कार्य को हम अपने प्रयासों से ज़रूर रोकेंगे और घर घर गांव गांव जाएंगे, लेकिन पिछले 2 वर्षों से अत्यधिक गुरुकुल के कार्य में और अन्य कार्यों में बिजी होने की वजह से हम ये कार्य कर नहीं पाए। तो पिछली बार भी कोरोना की वजह से वो रह गया। तो इस बार जिस समय बाबा जयराम दास की कमेटी की मीटिंग हुई, उसी समय मेरे मन में भाव आया कि ये बाबा ये कार्य तो मैं इस बार भी नहीं कर पाया।
और बाबा का ही शक्ति है, बाबा की कृपा है कि आज ये दूसरी बार है कि ये पाखंड स्वतः ही बंद हो गया। और मुझे उम्मीद है कि समाज जागेगा, परमात्मा प्रकृति का महत्व समझेगा, धर्म का अर्थ समझेगा और तीव्रता से और इस महापुरुष बाबा जयराम दास जी का जीवन के सार को समझ के अपने जीवन में उतारेगा। यानी कि बाबा जयराम दास जी के जीवन का सार था प्रकृति माँ, जीवों की रक्षा, और आज हम अनेकों रूप में जीवों की हत्या कर रहे हैं। शुरुआत करें तो जो आसपास के जितने भी किसान हैं वो धरती माँ में 100 ग्राम मिट्टी में 1 करोड़ से ज़्यादा जीव होते थे। आज हमने यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड डाल के उन सभी जीवों को मार दिया। तो आप भले ही बाबा जयराम दास जी के मंदिर में जाएं, प्रार्थना करें, फूल लगाएं, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, लेकिन आप बाबा जयराम दास जी का आशीर्वाद तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप जीव हत्यारे हो। दूसरा मैं घटना का जिक्र करता हूँ। बाबा जयराम दास जी ने सात्विक भोजन हमेशा किया, प्राकृतिक भोजन हमेशा किया। आज हम हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के ऐसे तत्वों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले कोल्ड ड्रिंक्स हो, चाय हो, और अनेकों प्रकार के ऐसे तत्वों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, प्रकृति माँ के लिए नुकसानदायक है। तो जब तक हम उन पदार्थों को छोड़ेंगे नहीं तब तक बाबा की कृपा हम प्राप्त नहीं कर सकते। और तीसरा जो मैं सबसे बड़ा आपको उदाहरण दूं, बाबा जयराम दास जी वैदिक संस्कृति को, सनातन संस्कृति को मानने वाले थे, जीवन भर जंगलों में रहे और आज भारतीय संस्कृति के पुरोधा होते हुए भी आज उनके मानने वाले लोगों के घरों में जन्मदिन के रूप में केक काटा जा रहा है। तो क्या बाबा जयराम दास जी की विचारधारा के विपरीत आप जाकर बाबा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं? मुझे लगता है कि शायद कभी नहीं कर सकते। और आजकल एक बहुत बड़ी बुराई पनप रही है। भारतीय संस्कृति जो है, आज संतों के जन्म दिवस मनाए जा रहे हैं, उसमें भी केक काटे जा रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आप मूल को काट रहे हो। यानी कि अगर किसी संत के जन्म दिवस पर पेड़ पौधे और यज्ञ न किया जाए, उसके स्थान पर केक काटा जाए, तो आप केक नहीं काट रहे, उस मूल विचारधारा के टुकड़े टुकड़े कर रहे हो, जिस विचारधारा के ऊपर चलकर जीवन भर उन महान संतों ने समाज को संदेश दिया। तो आशा करता हूं कि आप सभी बाबा जयराम दास जी की आज, क्योंकि बाबा जयराम दास जी का जो जन्म दिवस है वो 7 अक्टूबर 1862 को हुआ था और विक्रम संवत 1919 शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। और आज ही के दिन बाबा ने समाधि ली थी, यानी कि संसार से अपने शरीर को छोड़ दिया था। और आज माधबदी एकादशी है। माधबदी एकादशी विक्रम संवत 1999 को बाबा ने समाधि ली थी। और अगर मैं अंग्रेजी कैलेंडर की बात करूं तो 28 जनवरी 1942 को बाबा जयराम दास जी ने समाधि ली थी। सौभाग्य से आज माधबदी एकादशी भी है और 28 जनवरी भी है, यानी कि दोनों ही दिन एक साथ हैं। तो मैं सभी बाबा के भक्तों से प्रार्थना करता हूं कि बाबा को अगर मानते हो, बाबा से अगर प्रेम करते हो, तो उनके जीवन को समझ के जीवों को बचाने के लिए प्रयास करें, जीवों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं और भारतीय संस्कृति के मार्ग पर चलें। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। जय बाबा जयराम दास, जय गौ माता।